नमस्कार। आप सभी प्रिय दर्शकों को जय श्री सीताराम जी। दोस्तों, दीपावली के ठीक बाद आपके धन भाव पर एक बेहद शुभ ग्रह स्थिति बनने जा रही है। भगवान सूर्य, जो आपके लाभ ग्रह हैं, आपके धन भाव पर आ रहे हैं। इसके साथ ही मंगल देवता, जो आपके वित्त मंत्री हैं, अपनी स्थिति में बने रहेंगे। ये ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए सुख और संपदा से परिपूर्ण हो सकता है। आप और हम सभी यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हम सूर्य देवता के 16 नवंबर 2023 से 16 दिसंबर 2023 तक आपके द्वितीय भाव पर संचरण करने के प्रभाव और महत्व को समझ सकें। जब किसी ग्रह का संचरण होता है तो यह बड़े परिवर्तन की ओर इशारा करता है। इस दौरान मंगल देवता भी वहां मौजूद रहेंगे। आइए हम मिलकर इस अवधि को कैसे और बेहतर बना सकते हैं ताकि हम अधिक सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकें, इस पर विचार करें। मंगल देवता और वित्त मंत्री दोनों 16 नवंबर से 27 दिसंबर तक वॉ वृश्चिक राशि में रहेंगे। यह जल तत्व की राशि है जो तुला राशि के बाद आती है। इस दौरान दोनों ग्रहों का प्रभाव आपकी आय और धन स्थिति पर पड़ेगा। सूर्य भगवान आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, जो आपकी आय से जुड़े हुए हैं। इसलिए इस अवधि में आपकी आर्थिक स्थिति पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस समय आपकी आय में वृद्धि होने की संभावना है। आपने पहले भी लाभ प्राप्त किया है, लेकिन वह जमा नहीं हो पाया। अब सूर्य द्वितीय भाव में आने से आपके लाभ को जमा करने और बढ़ाने की क्षमता बढ़ेगी। एकादश भाव भी इच्छाओं की पूर्ति का स्थान है, इसलिए आप अपने परिवार के साथ मिलकर अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। द्वितीय भाव हमारे वातावरण और रिश्तों का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार सूर्य का यह गोचर आपके लिए वरदान साबित होगा। यदि आप सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं या समाज से जुड़े किसी काम में रुचि रखते हैं, तो वहां से भी आपको सफलता मिलने की संभावना 100% बढ़ जाती है। ध्यान रहे कि दशम भाव के बाद एकादश भाव आता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी कर्म हमने पहले किया है और जिसका प्रतिफल अभी तक नहीं मिला, उसे प्राप्त करने में एकादश भाव मदद करता है। एकादश भाव ही लाभ देने वाला है। हम सभी की यह आशा होती है कि हमारी मेहनत और प्रयास के अनुरूप हमें सफलता और लाभ मिले। यदि ऐसा होता है तो हमारा जीवन सफल माना जा सकता है। इस स्थिति में सूर्य भगवान आपके द्वितीय भाव पर स्थित हैं। यह एक बेहतर स्थिति बना सकती है। जब सूर्य भगवान अपने मित्र की राशि या मित्र के साथ होते हैं, तब आपकी वाणी में बड़ी तेजस्विता आ जाती है। आपकी वाणी में इस समय एक खोज दिखाई देगी। सूर्य एक आग्रह और ऊर्जा से भरपूर होता है। इस समय आप अपने परिवार से जुड़े रहेंगे, चाहे आप बाहर रहते हों या घर पर। आपका परिवार से जुड़ाव बना रहेगा। सूर्य हमारे भोजन और वाणी का प्रतीक है, इसलिए आपकी वाणी में इस समय ऊर्जा और तेजस्विता आएगी। आपके भोजन का स्वाद भी बढ़ जाएगा। हम सभी को इस समय अच्छे और स्वादिष्ट भोजन खाने का अवसर मिला है। जैसा कि राजा भाई चाहते हैं, उन्हें एक शानदार और लुभावना भोजन मिलेगा। यह एक ऐसा भोजन होगा जो उनकी इच्छा के अनुसार होगा और उनके स्वाद के अनुकूल होगा। यहाँ मौजूद सभी लोगों को एक सौभाग्य मिला है कि वे ऐसा भोजन ले सकते हैं। अब हम मंगल की स्थिति को समझते हैं। मंगल राजा भाई के व्यापार और वैवाहिक जीवन के स्वामी हैं। इसलिए मंगल की वजह से राजा भाई को व्यापार से धन मिलेगा। चूंकि मंगल व्यापार और धन के भाव के स्वामी हैं, इसलिए वे इन भावों के परिणाम अच्छे देंगे। द्वितीय भाव पर यह स्पष्ट हो गया है कि यह व्यापार से जुड़ा हुआ है। यदि आपको व्यापार में कोई समस्या है या आपको धन की प्राप्ति में कमी है, तो यहाँ पर धन प्राप्ति की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। विशेष रूप से 16 नवंबर से 27 दिसंबर तक मंगल देव रहेंगे। इसलिए प्रयास कीजिए, असंभव नहीं है। दशम भाव भी हमारा ही है, इसलिए चाहे आप किसी कैरियर में हों, नौकरी करते हों या व्यवसाय में हों, धन प्राप्ति की संभावना बहुत मजबूत है। ग्रहों का योग बहुत मजबूत है, लेकिन कई लोग आपसे कहेंगे कि उनके साथ ऐसा नहीं हो रहा। इसका मतलब यह है कि ग्रहों की स्थिति अनुकूल है, हम में ही कमी है। हम पूरा प्रयास नहीं कर पा रहे। वे उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं जितनी हमें चाहिए। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अंत में मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सुझाव दूंगा जो आपको बहुत लाभ पहुंचा सकता है और आपके जीवन को बदल सकता है।
अब चंद्रमा जिस राशि में गया है वह जल तत्व की राशि है, इसलिए शांति मिलेगी। जो लोग विवाह करना चाहते हैं या दाम्पत्य जीवन से परेशान हैं, उनके लिए यह एक अच्छी घटना साबित होगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। यदि दाम्पत्य जीवन से जुड़ी कोई परेशानी, झगड़ा या अदालती मामला है तो इस समय उसका समाधान होने की उम्मीद है और आपको उससे राहत मिलेगी। यह हमारे मित्रों को भी प्रभावित करेगा। मित्रों से इस समय पर धन प्राप्त हो सकता है, क्योंकि यदि हम लगन से काम करें तो वे हमारी मदद करेंगे। आपके क्लाइंट से भी धन प्राप्ति संभव है, क्योंकि जिनके सामने हम बैठकर काम करते हैं वे हमारे प्रति सकारात्मक रुख अपनाते हैं। इसके अलावा आपके 7वें भाव के परिणाम को दूसरे भाव में लागू किया जा सकता है। इस दृष्टि से मंगल और सूर्य का यह ट्रांजिट कुछ विशेष शुभ घटनाओं की ओर संकेत करता है। दूसरी ओर मंगल के पास कुछ दृष्टियां होती हैं, जबकि सूर्य के पास केवल एक है। इसलिए सूर्य और मंगल की एकमात्र दृष्टि आपके 8वें भाव पर पड़ेगी। माना जाता है कि जहां भगवान सूर्य की रोशनी पड़ती है वह स्थान लाभकारी होता है। भगवान सूर्य जैसे सारे जगत को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार मरकरी की रोशनी हमारे जीवन के अवरोधों पर पड़ती है और उन्हें दूर कर देती है। मंगल की दृष्टि से हमें सावधान रहना चाहिए कि हमारा धन कहीं अटक न जाए। अपने बुद्धिमत्ता से हम अपने आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने इस मंगल के प्रभाव को अच्छी तरह से समझ लिया है तो अब इस मंगल को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी की शरण बहुत लाभदायक होती है। जो भी हनुमान जी की शरण में जाता है और उनकी कृपा प्राप्त करता है, उस पर हनुमान जी की अनुकंपा अवश्य होती है। साथ ही मंगल और शनि ग्रह से संबंधित बाधाएं और कष्ट भी दूर हो जाते हैं। मंगल देव को खुद एक रक्त प्रधान ग्रह माना जाता है, जिनका वर्ण लाल है। हनुमान जी को लाल देह वाला, लाली लिए हुए और लाल लंगूर वाला कहा जाता है। बजरंग बली की जय। इस समय पर आपको महावीर हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने और मंगल का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उन पर लाल सिंदूर अर्पित करना चाहिए। लाल सिंदूर से हनुमान जी को बहुत प्रसन्नता होती है, इसीलिए उन पर सिंदूर अर्पण करने से सबसे बड़ी विपत्तियां भी दूर हो जाती हैं। आपने सुना ही होगा कि हनुमान जी को प्रसन्न करना बहुत आसान होता है। महावीर पर सिंदूर अर्पित कर उनकी कृपा प्राप्त कीजिए। वे बहुत कृपालु और दयालु हैं। शायद भगवान आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाना चाहते हैं, इसलिए आपकी ऐसी अच्छी ग्रह स्थिति बनाई है। इस बात को मानकर आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। मंगल साहस के देवता हैं। जिस भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ती है वह भाव आपके संरक्षण से परिपूर्ण हो जाता है। इस हिसाब से मंगल आपके धन भाव पर स्थित है। चतुर्दृष्टि आपके संतान भाव पर पड़ रही है। इसका मतलब है कि अगर संतान किसी कारण से लाइन से बेलाइन हो गए हैं, या वे हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, या उनकी शिक्षा या करियर में कोई समस्या है, तो मंगल की स्थिति उनका संरक्षण करेगी। अगर संतान के लिए बहुत अच्छी बात हो गई है, जैसे आप खुद विद्यार्थी हैं या शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो भी मंगल की दृष्टि उन पर है। इस समय आप अपने ज्ञान को बढ़ाकर अपने आप को ज्ञानवान बना सकते हैं। इस ज्ञान के माध्यम से आप दुनिया में एक अच्छा नाम और प्रतिष्ठा भी अर्जित कर सकते हैं। कहा गया है कि ज्ञान रत्न का जतन करो, यह माटी का संसार है। इसका मतलब यह है कि जिसके अंदर ज्ञान होगा, जिसमें प्रतिभा होगी, वही सबसे श्रेष्ठ होगा। आप में ज्ञान की कोई कमी नहीं है। आप स्वयं ही महान विद्वान शुक्राचार्य जैसे हैं। शुक्र देवता सभी दैत्यों के गुरु हैं और सभी 9 ग्रहों में जिसे सौम्य ग्रह कहा जाता है वह देव गुरु बृहस्पति है और दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं। इस हिसाब से शुक्र देवता ने आपको ज्ञान से परे रखा है। दूसरी ओर मंगल की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर 7-8 बार पड़ रही है, यानी आपके भाग्य को एक सुरक्षा मिल रही है। यदि आपको किसी कारण से भाग्य में अस्थिरता है या फिर जितनी मेहनत आपने की है उसके अनुरूप सफलता नहीं मिल रही है, तो मंगल की इस दृष्टि से भाग्य को समझना भी इस समय पर बेहतर परिणाम की ओर ले जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इसे समझ लिया है। अगर आपको मेरा समझाना उपयोगी लगा तो कृपया अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट जरूर करें
और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। फिर से आप सभी का दिन बहुत मंगलमय हो। जय श्री राम।